नमस्कार स्टूडेंट, मैं अनूप सीमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी जो सीरीज हमने अभी शुरू की है उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल रहने वाला है और आर्टिकल की ये सेकंड वीडियो है। आज इसके अंदर हम जो हमारे आर्टिकल्स है उनके कुछ जो जरूरी इंपॉर्टेंट जो यूज हैं, उनके जो रूल हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। वन बाय वन हम उनके जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, जो कि आप लोगों को पहले पता भी हैं और कुछ नहीं पता तो भी हम उनको आज पता कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो अभी है वो है द के हम कुछ रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम अदर जो बचेंगे उनको हम देख लेंगे। सबसे पहले द हमारा जो है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी हेवनली बॉडी होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमने लिखा मून, हम कहें खाली अर्थ, तो यहां पर हमारा जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, हमें देख करके ही पता चल रहा है कि जब भी हमारे हेवनली बॉडी हमें मिल जाएंगे तो हम उनसे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो दूसरा है कि जब भी हमें रिवर, नेम ऑफ रिवर देखेंगे, नेम ऑफ रिवर जब भी हम देखेंगे तो हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हम कहें, हम बोल दें कि हमारी रिवर है गंगा, बोल दिया हमने, हम बोल दें यमुना, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा द, क्योंकि हम इनको स्पेसिफिक मानते हैं, स्पेशल है अपने आप में गंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है रूल नंबर 3, जो हमारे जितने भी हमारे रिलीजन हैं, क्या है, रिलीजन धर्म है, उनके नाम से पहले हम द का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि हमें लिखा मिले हिंदू, हमें लिखा मिले मुस्लिम, तो अब हम इनको जब भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि धर्म का नाम है, तो धर्म का नाम के आगे हम यूज करेंगे द। ठीक है, हम केवल यहाँ पर जल्दी जल्दी एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि द जो है हमारा, इसके जो रूल हैं, इसके जो भी रूल हैं वो आप लोगों को पहले से पता भी होंगे, तो और फिर भी हम थोड़ा थोड़ा जो भी एग्जाम्पल है हम लिखते हुए चल भी रहे हैं साथ के साथ। नंबर 4 है, वैसे इसके रूल अनगिनत मिल जाएंगे आपको, काफी लंबी संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही करेंगे। उसके बाद है होली बुक्स, जो हमारे धर्म है उनकी कुछ किताबें भी होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं बुक्स के लिए हम यहाँ पर जब इस्तेमाल करेंगे तो किस आर्टिकल का करेंगे वो हम लिखने वाले हैं। जैसे मैं लिख दूं रामायण, या फिर हम लिख दें गीता, या फिर हम आगे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं बाइबल। तो जो हमारी है ये हॉली बुक्स हैं, और हॉली बुक्स जब भी होंगी तो उनसे पहले हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा द। क्या आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा हॉली बुक से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है चलो इसको थोड़ा सा छोटा करके इसी से काम चला लेते हैं, कुछ रूल हम और लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं रूल नंबर 5 कि जब भी हमारे सामने न्यूज़पेपर के नेम होंगे तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम इसके वैसे एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर की कोई कमी नहीं है। द ट्रिब्यून बोल सकते हैं, ठीक है। और भी हैं, जैसे नेम ऑफ बुक्स होता है, नेम ऑफ बुक्स होता है, फेमस जो बुक्स होती हैं उनके नाम से पहले भी हमें द मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द अरेबियन नाइट्स। तो ऐसे हमें जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम से पहले भी हमें द मिल जाएगा, द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगजीन हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, नेम ऑफ, हमें मैगजीन मिल जाए, तो उस कंडीशन में भी मैं कहूं कि एनकाउंटर। तो हमारी मान के चलो ये मैगजीन है, तो मैगजीन से पहले हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे द का। और भी हमारी मैगजीन हो सकती हैं, जैसे कि हम मैगजीन का नाम लें, द क्वार्टरली रिव्यू, तो ये हमारी मैगजीन है, तो हम इसके नाम से पहले यूज करेंगे द का, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि हम कहां कहां पर द का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 8 जो है, जब हमारे ओशियन होंगे उनके जो नेम होंगे उनसे पहले, जैसे कि हम बोले कि ब्लैंक पैसिफिक ओशियन, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पैसिफिक ओशियन जब आ गया नाम तो हम लिखेंगे द, ठीक है। तो ये हमने द के कुछ बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूज हैं वो किए हैं। इसके अलावा और भी यूज हैं जो द के हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है, और भी काफी सारे हैं, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन हो, उनके नाम से पहले भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का, ठीक है। जैसे कि ब्लैंक जीजा माता एक्सप्रेस, तो हम यहां पर द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ढंग से हमें काफी सारी ऐसी जगह मिलेंगी, ऐसी चीजें मिलेंगी अपने को, ऐसे इंपॉर्टेंट इसके रूल अभी 9 तो हमने पढ़ ही लिए हैं, तो इसके अनगिनत रूल हैं। तो इसको एक एक करके हम पढ़ाते रहें तो वो तो फिर यूं होगा कि आप लोगों ने पहले पढ़े भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बुक्स के अंदर इनको नहीं देखा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप इनको जब ज्यादातर रीड करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये ऐसे ही समझ में, यानी कि इनर फीलिंग से ही समझ में आ जाया करते हैं। तो अभी हम इनके जो कुछ अलग रूल हैं मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं, जो कि कुछ इस ढंग से हैं, हमें देखेंगे। जो अलग है, जो थोड़े से डिफरेंस हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ कंट्री, और अब हम लिखते हैं नेम ऑफ नेशनैलिटी। जब हमारे सामने ये 3 चीजें आ जाएं, जैसे नेम ऑफ लैंग्वेज हम कहें तो हम कह सकते हैं, हम बोलें कि इंग्लिश,
हिंदी एक्सेट्रा। तो इस कंडीशन में हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है जीरो आर्टिकल। कैसा आर्टिकल? जीरो आर्टिकल। नेम ऑफ कंट्री, जैसे कि हम इंडिया, अमेरिका आदि, तब भी हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा जीरो आर्टिकल। और इन्हीं से अब जब हम नेशनलिटी बना देंगे तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं कहूं ही इज इंग्लिश, और लिखते हैं आई एम इंडियन। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं एक और, ही इज अमेरिकन, और ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं हम ही लिव्स इन अमेरिका। हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इकट्ठे ही लिख लिए हैं हमने सभी, तो इनको हम एक एक करके अब देखेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश क्या है? क्या स्पीक करेंगे? लैंग्वेज। लैंग्वेज के नेम से पहले हमारा आर्टिकल जीरो आर्टिकल, तो हमारा यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है। दूसरा, ही इज ब्लैंक इंग्लिश, यानी कि अब यहाँ पर उसकी कि वह एक अंग्रेज है, यहाँ पर उसकी नेशनलिटी बताई जा रही, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे एन। ही इज एन इंग्लिश, की वह एक अंग्रेज है। आई एम ब्लैंक इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल यूज करेंगे आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। ही इज ब्लैंक अमेरिकन, कि वह एक अमेरिकन है, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ही इज एन अमेरिकन। तो लास्ट वन बचता है ही लिव्स इन अमेरिका, ये एक नेम ऑफ कंट्री है, और कंट्री का नाम आते ही हमारा आर्टिकल जीरो। तो इस ढंग से हमारे ये जो तीन यूज हैं वो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे हैं उनको हम और देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो यूज है। यूज नंबर जो 4 है, तब हम यूं देखेंगे कि हमारे जो नेम ऑफ टाइम ऑफ मील, जो हमारे खाने के समय होते हैं, उनको जब हम नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं तो तब हम उनसे पहले यूज करते हैं जीरो आर्टिकल। कैसा आर्टिकल? जीरो आर्टिकल का हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कहूं ही गेव मी डिनर, और अगले ही सेंटेंस में हम कहूं कि ही गेव मी नाइस डिनर। एक में तो मैं बोल रहा हूं कि उसने मुझे डिनर करवाया, तो यहां पर हम केवल फॉर्मल सेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आर्टिकल यहां पर फिल करना पड़ेगा वो हमारा होगा जीरो आर्टिकल। और जो दूसरे सेंटेंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं ही गेव मी ब्लैंक नाइस डिनर, इसकी अब हम विशेषता बता रहा हमारा ये इसका एडजेक्टिव है। और जब हम इनसे पहले कोई एडजेक्टिव या फिर इनको हम स्पेसिफिक कर देंगे तो उस कंडीशन में इनके से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ही गेव मी अ नाइस डिनर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। ब्लैंक डिनर ही गेव अस
वॉज डिलीशियस, कि जो डिनर उसने हमें दिया वो डिलीशियस था। यहाँ तो अभी तक तो हम केवल इसका जो एडजेक्टिव था उसके साथ हम क्या यूज कर रहे थे, आर्टिकल अ यूज किया। अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर जो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे द, क्योंकि अभी जो हमारा डिनर है उसको और ज्यादा स्पेशल बना दिया गया है विद द यूज ऑफ कुछ वर्ड ऐसे दिए हैं कि जो डिनर उसने करवाया वो वाला बहुत ही ज्यादा क्या था, डिलीशियस था, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। तो इसके अंदर हमने इसके मीनिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो हमारा जो आर्टिकल है वो साथ ही चेंज हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो यूज है, एक दो और बचते हैं, उसके बाद हम इसको हमारी जो सेंटेंस है का जो हमारा रूल है उसके साथ ही हमारा काम है, ये आर्टिकल का हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5। जब हम यूं देखें कि इनके बाद जो हमारे कुछ वर्ब हैं, पहले इनको याद कर लें वर्ब को। हमारी वर्ब हैं इलेक्टेड या फिर इलेक्ट अकेली भी मिल सकती है, V1 V2 और V3 तीनों मिल सकती है, सिलेक्ट और अपॉइंट। हमारी ये तीन वर्ब हैं, इनके साथ जब भी हमें इनके जस्ट बाद जब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज करेंगे तो वो आर्टिकल हमारा होगा केवल और केवल जीरो आर्टिकल। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि he is MLA। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, और मैं एक कहूं कि he is elected MLA। एक में तो मैंने कहा कि वह एक एमएलए है और दूसरे में मैंने कहा कि वह एक एमएलए चुना गया। या मैं यहाँ पर दोनों के अंदर मैंने थोड़ा सा इनको पढ़ने में ही, अभी प्रोनाउंसिएट करने में ही, सेंटेंस को पढ़ने में आपके साथ थोड़ी ट्रिक की है कि जैसे कि मैंने कहा कि वह एक एमएलए चुना गया, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड, और साउंड हमारी किसकी आ रही है, साउंड हमारी जब एम को लिखते हैं तो ऐसी साउंड आएगी, और ये हमारी साउंड है तो इससे पहले हम लिखेंगे एन। और दूसरा जो सेंटेंस है, ही इज इलेक्टेड ब्लैंक एमएलए, वह एमएलए चुना गया। अब की बार हमारी सेंस वो नहीं आ रही कि वह एक एमएलए चुना गया, वैसी नहीं, बल्कि आ रही है कि वह एमएलए चुना गया। और साथ ही साथ हमने ये कुछ वर्ब लिखी हैं, तो उनमें से एक वर्ब है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो आपको इसी ढंग से आपके साथ भी एग्जामिनर खेलेगा, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आप आशा करता हूं कि ये कुछ जो रूल हमने पढ़े हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए आप काम कीजिए। थैंक यू।